हेलो प्यारो बच्चों, फिर से अनुपमा मैम आपके सामने है और लेकर आ गई हैं आपका फेवरेट सा टॉपिक जो है साइंस सेक्शन का बायोलॉजी वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल सटीक तरीके से आपको प्यारी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो प्यार से देखिए और अच्छे से समझिएगा इस क्लास को। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये समझा है कि लिविंग थिंग्स को कैसे पहचानते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम ये परिभाषित करेंगे कि सजीव चीज़ें क्या होती हैं, उनको निर्जीवों से अलग कैसे किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब हमें समझना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग्स क्या होते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, और अच्छी तरीके से गहराई से समझेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। पहले आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि किस तरीके से हम लोग सजीव चीजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करने की क्या जरूरत पड़ गई है, क्यों नहीं पड़ी है? हम आप कैसे जानेंगे भाई सजीव कौन है, निर्जीव कौन है? नहीं जानेंगे तो हमारी तुम्हारी दवाई कैसे आएगी? हम तुम खाएंगे क्या? नहीं तो पत्थर खाने लग जाओ। लिविंग थिंग्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, इसीलिए क्लासिफिकेशन करना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे निकला जाए प्यारे बच्चों। तो हमें देखने को कुछ मिलता है ऐसा, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स होती हैं। तेजी से हमें ये समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है बच्चों कि इसके लक्षण, कि कोई चीज सजीव है तो उसके लक्षण क्या होंगे, मतलब बायोलॉजिकली वो कैसे रिएक्ट करता है। जरा देखो, सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसके पास। क्या होनी चाहिए? सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तुम्हें कोई कांटा चुभा दे, तुम चिल्लाओगे आउच, बोलोगे ना। तुम्हारा हाथ कहीं गर्म तवे पे हो जाए, आप हटा लोगे। आपका कोई नाम बुलाए, तुम पलट कर देखते हो। इसका मतलब हम तुम सेंसिटिव है, हम तुम क्या है? सेंसिटिव है, हमारे अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है। तो क्या मैम पौधों में भी होती है? यस, पौधे भी तो जिंदा है ना, मैम ने बताया था पिछले लेक्चर में। यस, इनके अंदर भी सेंसिटिविटी होती है। आपने छुई मुई का पौधा देखा है क्या? टच करो सिकुड़ जाता है ना। तो सेंसिटिविटी की बात हो गई है। दूसरा है रिस्पिरेशन करना मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया हम आप भी करते हैं, एक बैक्टीरिया भी करता है और पेड़ पौधे भी करते हैं, यानी कि सजीव रिस्पिरेशन करता है, मूवमेंट करेगा। उसको एक जगह रहना पसंद नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। भाई आपकी मैम ही देखो, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि वो मूवमेंट करेगा, गति दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है ग्रोथ करना। अभी समझाया था, तुम छोटू से बच्चे थे, बड़े हो गए, ऐसे ही पेड़ पौधे भी छोटू से होते हैं और ग्रोथ करते हैं, यानी कि सजीव चीजें ग्रोथ करेंगी। रिप्रोडक्शन, अब देखो मम्मा डॉग है और ये इसका बेबी डॉग है, कितना छोटा सा बेबी डॉग, एक समय होगा ये भी बड़ा सा डॉग बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? फूड की तलाश करना, खाना खाना, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? ओके, इसके बाद जरा देखो कि हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, है ना। हमें लिविंग थिंग्स को क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करना पड़ता है। हालांकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा अप है, तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि लिविंग थिंग्स को ऐसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। मैम है ना, आपको समझाती हैं। बच्चों देखो, सजीव जो भी है, मैंने बताया तुमको कि जो बैक्टीरिया तुमको बीमार करता है वो भी क्या है? एक सजीव है। मैंने बताया कि जो आप मशरूम खाते हो वो भी क्या है? सजीव है, लिविंग है। मैंने तुम्हें बताया कि जिस प्रकार आप पानी में देखते हो ना छोटे छोटे, आपको कहा जाता है गंदा पानी मत पीना, गंदा पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कैसे बीमार पड़ते हो? गंदे पानी के अंदर कुछ होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, है ना। तो वो सभी होते हैं आपको बीमार करने के लिए, वो जीवित होते हैं।
आप प्लांट्स को देखते हो, है ना, इसके अंदर और एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जीवित होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, यानी कि सजीव वस्तुओं को बच्चे, सजीव वस्तुओं को हमने क्या किया है, 5 सेक्शंस में क्या किया है, विभाजित कर दिया है। ठीक है, इस चीज को R.H. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि हम एक काम करते हैं मैम, उन्होंने मुझसे बात करी और बोला कि मैम हम एक काम करते हैं, हमारे बच्चे कैसे पहचानेंगे कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से विभाजित कर देते हैं और वो समझ जाएंगे। 5 सेक्शंस में बांट दिया, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर ये वाटर के अंदर रहने वाले सारे जीव हो गए तुम्हारे, मोनेरा के अंदर सब बीमार करने वाले जीव, सब बैक्टीरिया को मोनेरा में रख दिया। फंजाई वो होते बच्चे जो मरी हुई चीज से खाना खाते हैं, जैसे देखो एक सूखा हुआ पेड़ होता है, उसके ऊपर देखो ऐसे फंगस ग्रो हो जाता है ना, कवक ग्रो हो जाता है, तो ये सब क्या है, मरी हुई चीजों से खाना खाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं भैया ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, एक ही जगह खड़े होकर अपने हाथ पैर यानी पत्ती वत्ती मूव करते रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक और खास बात है, सबसे ज्यादा क्या, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्यारे बच्चों। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, मतलब खाना बनाते हैं अपना स्वयं का। ठीक है, और हम जानते हैं एनिमल्स जो कि क्या होते हैं, भोजन दूसरे पे निर्भर करते हैं, प्लांट से भोजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर भाग के जा सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये लिविंग थिंग्स हो गए आपके 5 टाइप के। ठीक है ना। अच्छा, आपको क्लासिफिकेशन क्या है ना, कि डेफिनेशन अगर हमें देखने को पढ़ने को बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टू डिवाइड and arrange, to divide and arrange the living things, in a standard manner, in a standard manner which makes it easy to study। समझ गए भाई। अब मेरे प्यारे प्यारे सब्जेक्ट से न्यारे दुलारे दुलारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, घबराना नहीं कि मैम तो सब इंग्लिश में बता रही, हिंदी में क्या होगा बता दे रही हूँ ना। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्यों करते हैं, ताकि इनको एक तरीके से सजा के रख दिया जाए और उनको पढ़ना आसान हो जाए। बच्चा देखो, हम पेन बोल देंगे तो आप खूब सारी पेन लाके दे दोगे, है ना। मैं बोलूं कुछ लिखने वाली चीज लाओ तो आप पेंसिल, पेन, बहुत सारी चीजें ला दोगे ना। तो ऐसे ही जीवों को भी क्या किया गया है, उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर दिया गया है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब ये देखिए जरा, है ना, हमने क्या किया है, प्लांट्स को और एनिमल्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है लिविंग थिंग्स को। ठीक है, लिविंग थिंग्स को क्या किया है हमने, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब क्या है हमारे भाई, ये सब क्या है, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, प्लांट्स हैं। देखो हरे हरे, सब हरे हैं, इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस होती है। ये एनिमल्स हैं, रंग बिरंगे हैं, इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस नहीं होती। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये कार्बन ऑक्सीजन को क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझते हैं बच्चा। ठीक है, तो प्लांट्स को हमने देखा कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो 2 ग्रुप में होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी क्लास खत्म होती है। आप टीडीए से जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रूप से हम लोग एकदम टू द पॉइंट इसको पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे किसी ने शरबत घोल के पिला दिया हो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।